नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य भाग 4 में बृहत्त्रयी शाखा के प्रमुख कवि भारव जी का जीवन परिचय और इनकी सभी रचनाओं को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भारव का परिचय। अब बात करें महाकवि भारव जी का, तो इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से रहा। जन्म समय 560 ईस्वी के लगभग इनका जन्म समय माना जाता है। स्थान दक्षिण भारत। पिता श्रीधर, माता सुशीला, और ग्रंथ इन्होंने लिखा है एकमात्र ग्रंथ है जो कि किरातार्जुनीयम नाम से प्रसिद्ध है। और इस किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है। और जो बृहत्त्रयी, जो 3 बृहत ग्रंथ माने जाते हैं, और उन 3 ग्रंथों में प्रथम ग्रंथ किरातार्जुनीयम है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, या कौन सा एक कवि है जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, कवि की बात अगर हम लोग करें तो आपके भारव हैं, दूसरे माघ जी हैं, और तीसरे हर्ष हैं। तो आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि भा, म और है, बस कर लीजिएगा कि भामा। भा से आपके हो जाएंगे भारवी, माँ से हो जाएंगे माघ, और हा से हो जाएंगे हर्ष। ये 3 ऐसे कवि हैं जो बृहत्त्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को आप एक ट्रिक बना लीजिएगा, किसुन। क्या बनाइएगा? किसुन या किसन, जैसे आपको दिमाग में बैठ जाए तो किसुन ही बनाइएगा, ठीक है ना। किस से हो जाएगा? किरातार्जुनीयम, जो कि 18 सर्ग में है। आप शिशुपालवध, सु से हो जाएगा शिशुपालवध, शिशुपालवध, तो ये हो जाएगा 20 सर्ग। और अगला है ना से हो जाएगा नैषधि चरितम, तो नैषधि चरितम जिसमें 22 सर्ग है, ठीक है ना। तो 18, 20 और 22 किसुन और भामा, भामा, भारवही, भारव, माघ और हर्ष, भामा और किसुन। तो भामा और किसुन को दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, तो बृहत्त्रयी के कवि और उनकी जो रचनाएं हैं वो आसानी से याद हो जाएंगी। देखिए मित्रों, अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ लाभ ना पहुँचे, आपको आसानी से याद ना हो, तो हमारा वीडियो बनाना कोई खास अर्थ नहीं रखता है। तो इसलिए मेरा प्रयास होता है कि आपको इन्हीं में से जो ट्रिक मिल जाए, उस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से याद कर सके और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठा रहे। जैसे मैंने याद किया है, बिल्कुल मैं वही प्रक्रिया आपको बताता हूं कि आप ऐसे याद करें। चले, तो देखा आपने क्या कि महाकवि भारवी का जन्म 560, निवास दक्षिण भारत, पिता श्रीधर, माता सुशीला, और एकमात्र ग्रंथ था किरातार्जुनीयम। इनकी पत्नी भी थी, और पत्नी की बात की जाए तो पत्नी जो थी वो रसिकवती थी, रसिकवती, ठीक है ना। अब देखिए, ये सब बातें आपके दिमाग में कैसे आए, ये भी थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो जाता है। तो देखिए, जो भारवी व्यक्ति होता है, उस भारवी व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं कि भारी, भार वाला, या आप कह सकते हो गंभीर व्यक्ति, है ना। अब गंभीर व्यक्ति कौन होगा? कह रहे हैं सर, गंभीर व्यक्ति वो होगा जो 560 किलो का होगा, बड़ा गंभीर है, ठीक है ना। और कहाँ रहता है? दक्षिण भारत में रहता है। और जो गंभीर व्यक्ति होता है, इन्हीं की जो श्री को धारण करता है, लक्ष्मी को धारण करता है, वो बड़ा भारवी होता है, बड़ा गंभीर होता है। देखे होंगे ना कि जो लोग धनाढ्य होते हैं, धन जिनके पास होता है, वो क्या होते हैं? गंभीर होते हैं, मतलब भारवी होते हैं, भारवी होते हैं। वो बात बात में पैसा नहीं दिखाते हैं। लेकिन जिनके पास थोड़ा सा कम पैसा होता है, खूब पैसा दिखाते हैं, ऐसा है वो है। तो बस दिमाग में बैठाइएगा कि क्या जो भारवी व्यक्ति होते हैं वो सिर धारण करते हैं, और जो भारवी व्यक्ति होते हैं, गंभीर व्यक्ति होते हैं, वो बड़े सुशील होते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? रसिकवती भी होते हैं, गुण से युक्त होते हैं, रस से युक्त हो जाते हैं, बड़ा मधुर बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, ठीक है ना। और क्या होते हैं? एक किरात जो होता है, किरात, वो भी बड़ा भारवी होता है, बड़ा भार वाला होता है। क्यों? क्योंकि जो किरात है वो एक ठे है, एक ठे, 1 और 8, मतलब 18 सर्ग इसमें है, ठीक है ना। बस दिमाग में
ये चीज़ रख लीजिएगा कि जो भारवी होगा, भार वाला व्यक्ति होगा, 560 केजी का होगा और कहाँ रहता है, दक्षिण भारत में रहता है। भार वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, श्री को धारण करते हैं, यानी कि श्री को धारण करने वाला व्यक्ति भार वाला होगा। भार वाला व्यक्ति सुशील होगा, भार वाला व्यक्ति रसिकवती होता है और भार वाला है ना एक किरात, एक था कौन, किरात था, जो बड़ा भार वाला था। बस दिमाग में ऐसे रखिएगा, सारी चीज़ें आपको दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए बात हम लोग करते हैं कि दंडी ने जो ग्रंथ लिखा था आवंत सुंदरी कथा, तो आवंत सुंदरी कथा के अनुसार जो महाकवि भारव हैं ये दंडी के प्रपिता माह कहे जाते हैं, माना जाता है, इन्हीं की इनके दादा थे, ठीक है ना। जन्म अभी आपने पढ़ा है कि 560 ईस्वी पूर्व, यानी कि 560 है ना किलो के थे और 660 ईस्वी के लगभग माना जाता है। दक्षिण भारत के निवासी थे, अभी आपने देखा है। इनके पिता का नाम श्रीधर था, आपने देखा बिल्कुल। जो भारवी व्यक्ति होगा श्री को धारण करेगा, श्री को धारण करने वाला व्यक्ति भारवी होता है, गंभीर होता है। कुछ इतिहासकार नारायण स्वामी को इनका पिता मानते हैं और भारवी जी की माता सुशीला थी। अभी आपने पढ़ा है कि जो भारवी व्यक्ति होगा, गंभीर व्यक्ति होगा, वो सुशील होगा, सुशील व्यक्ति भारवी होता है, ठीक है ना। और भारव इनकी उपाधि थी, नाम नहीं था। ये शैव भक्त थे और इनकी पत्नी का नाम रसिकवती था और ये संस्कृत साहित्य में अलंकृत शैली के जन्मदाता माने जाते हैं, है ना। तो अलंकृत शैली के जन्मदाता थे। आगे इनकी कृत की बात करें तो इनकी एकमात्र कृति है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम, यानी कि एक था कौन, बोले किरार्त, जो बड़ा भारवी था, तो 18 सर्गों में है, ठीक है ना। अब देखिए जो किरात है 18 सर्गों में है। बृहत्रयी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, अभी आपने पढ़ा क्वेश्चन में। यह मूलतः वीर रस का है, बिल्कुल सही बात है, वीर रस में है। रीति वैदर्भी है। उपजीव महाभारत का वन पर्व है। इसमें 1040 श्लोक है और इसमें शिव को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन द्वारा पशुपात अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन किया गया है कि शिव जी खुश हो जाए और अर्जुन को क्या कर दे, पशुपात्र यत्र दे दे। तो यही अर्जुन है जो किरात का भेष बनाकर जा रहे हैं, है ना। तो कृतार्जुनियम में सर्ग आरंभ एवं सर्गा अंत लक्ष्मी से होता है। तो किरातार्जुनियम में देखेंगे श्री से सर्ग का आरंभ होता है और लक्ष्मी शब्द से समाप्त होता है। मित्रों इस बात को ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि किस ग्रंथ की शुरुआत किस शब्द से होती है। तो ठीक है ना, किरात पहले क्या करता है, श्री श्री करता था कि श्री श्री, अरे श्रीमान जी, श्री जी, और बाद में क्या किया, धीरे धीरे यही किरात जो भार वाला था, एक था, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल लक्ष्मी करने लगता है ना। देखे होंगे तमाम लोग ऐसे होते हैं जब नौकरी पाते हैं ना तो जी हुजूर श्री श्री करते हैं कि नहीं मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, ऐसा वैसा नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बाद में भी क्या करते हैं, घूस वगैरह लेने लगते हैं, लक्ष्मी लेने लगते हैं। तो दिमाग में बस यही रखिएगा कि ये किरात था जो पहले श्री श्री करता था, हर ग्राहक को, हर पेशेंट को, हर व्यक्ति को क्या करता था, श्री श्री करता, श्री लगा के, है ना। और बाद में लक्ष्मी करने लगा, लक्ष्मी माने पैसा जो देता था उसी का सम्मान करता था, उसी का काम करता था। कौन, बोले किरात। यानी कि किरात के जो सर्ग आरंभ में क्या होता है, श्री, और सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है और इसके नायक जो है अर्जुन है। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा हम लोग और कुछ बातें इसमें देख लें। क्या बातें आपको देखने सुनने में आएंगी, कुछ सूक्तियाँ हैं, जैसे अरसु ही विजयार्थिन है क्षितिसा विदधति सोमधि संधि दूषणानि। ठीक है ना। दूसरी सूक्ति है विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्य है। तीसरा है पराभव अप्य सत्व एवं मानिनाम, और प्रवृत्ति सारा खलु मदसाम गिरि। निराश्रय हंतो मनुष्यतः अहितम मनोहारी चा वाचः दुर्लभ है। बड़ी प्रसिद्ध ये सूक्ति है और कई बार पूछी भी गई है, पूछे जाने योग्य है, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा कि हितम मनोहार चा वाचः वाचम दुर्लभम। आगे है गुणानुरोधेन बिना ना सक्रिय है, और पियाणी दंडेन सा धर्म विप्लवम। आगे है अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अहो दुरंता बलवद विरोधिता,
अनिहंति दंडेन सा धर्म विप्लवम, अगली सूक्ति है। और आगे है भावाद्रिदेशम प्रमाद जमोदितम भावत्यधि क्षेप इव अनुशासनम, इवानुशासनम इव अनुशासनम। तो इस प्रकार से जो ये सूक्तियाँ हैं इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। आगे भारव जी की बात बता रहे हैं कि अर्थ गौरव के लिए जानते हैं, भारवे अर्थ गौरव प्रसिद्ध हैं। भारव जी विचित्र मार्ग के प्रतिपादक माने जाते हैं, बिल्कुल विचित्र थे, भारवी थे तो विचित्र थे। और भारवी एक एकाक्षरी श्लोक का प्रयोग करते थे, एक थे, एक था किरात, तो क्या करते थे, एकाक्षरी श्लोक का प्रयोग करते थे। आप कृतार्जुनियों के प्रथम 3 सर्ग जो है बड़े क्लिष्ट है, इसलिए इसे पाषाण त्रय कहते हैं, 3 पाषाण 3 प्रसाण 3 पत्थर। नारिकेल सम्मित वाचो, भारवी देखने में बड़े कठोर लगते थे नारियल की तरह, और अंदर से उसी तरह नारियल की तरह बिल्कुल क्या ना कोमल थे। और भारवी चालुक वंशी राजा विष्णु वर्धन की सभा पंडित थे। तो देखिए आपने क्या देखा, 2 चीजें आपने देखी, एक तो भारवी जी का जीवन परिचय देखा, और दूसरा इनकी जो रचना है, जो ग्रंथ है कृतार्जुनीयम देखा। तो दोनों को हम लोग ट्रिक की सहायता से दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके दिमाग में हमेशा और अस्थाई के लिए बन जाए। तो सबसे पहले आप एक किसको ले लीजिए, भारवी को ले लीजिए, है ना, भारवी। अब देखिए कौन भारवी, बोले सर एक भारवी व्यक्ति था, गंभीर व्यक्ति था। तो जो भारवी व्यक्ति था वो श्री को धारण करेगा, इन्हीं की श्री को धारण करने वाला, जिसके पास श्री होती है, धन होता है, वो भारवी होता है। दूसरा क्या होता है, जो भारवी व्यक्ति होता है वो सर सुशील होता है। तीसरा क्या होता है सर, वो व्यक्ति बिल्कुल रसिकवती होता है। भारवी व्यक्ति का भार कितना होगा, बोले सर 560 ईस्वी होगा। भारवी व्यक्ति कहाँ रहता है, बोले सर दक्षिण भारत में रहता है। अब भारवी व्यक्ति कैसी बोली बोलता है, बोले सर भारवी व्यक्ति तो हमेशा बिल्कुल सुशील होता है, अलंकृत और अर्थ गौरव वाली भाषा बोलता है। यानी कि इन्होंने अलंकृत और अर्थ गौरव वाली बाली का प्रयोग किया था सबसे पहले। और क्या होता है, बोले सर भारवी व्यक्ति क्या होता है, विचित्र भाव का प्रवर्तक होता है, इन्हीं की विचित्र भाव का प्रयोग करता है। और सर इतनी ही बात नहीं होती है, बिल्कुल भारवी व्यक्ति जैसे नारिकेल होता है उस तरह से होता है। वो बाहर से तो आपको दिखाई देगा बड़ा कठोर, लेकिन अंदर से बड़ा कोमल होता है। तो ये दिमाग आप इन सब बातों को दिमाग में रख लीजिएगा कि भारवी व्यक्ति कैसा होगा, श्री को धारण करेगा, भारवी व्यक्ति सुशील होगा, भारवी व्यक्ति रसिक होगा यानी कि रसिकावती होगा, 560 किलो का होगा, अलंकृत और अर्थ गौरव वाली वाणी बोलता है, और विचित्र मार्ग का प्रवर्तक होता है। और उसका जो व्यवहार होता है नारिकेल के सदृश होता है, कि देखने में तो कठोर लगेगा ऊपर से, और अंदर से उतना ही मुलायम होता है, ठीक है ना। ये तो आपने भारवी जी के बारे में जाना। अब भारवी जी की जो रचना है किरातार्जुनीयम, इसके बारे में भी एक ट्रिक बनाइए, एक क्लू बनाइए जो सब कुछ इसमें आ जाए। क्या है, बोले सर एक था किरात, एक था 1 और 8 यानी कि 18 सर्ग है। कितना, बोले सर 18, एक था है ना कृतार्जुनीयम में। और क्या था, ये किरात पहले श्री श्री करता था सबको, और बाद में इसने कहा लक्ष्मी लक्ष्मी करने लगा, यानी कि इसके सर्ग के प्रारंभ में श्री और अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और एक जो किरात था ये सर कैसा था, बता रहे हैं कि बड़ा वीर था, वीर माने वीर रस। और क्या था, बड़ा वैदर्भी था, वैदर्भी रीति। और क्या था, इसका हृदय बिल्कुल पाषाण त्रय था, यानी कि इसके 3, अभी आपने पढ़ा ना, प्रारंभ के 3 सर्ग जो हैं बिल्कुल बड़े कठिन हैं, क्लिष्ट हैं, इसलिए विद्वानों ने उसको पाषाण त्रय कहा है। और सर किरात कहाँ, बोले सर भारत के वन में रहता था, यानी कि भारत से कर लीजिएगा कि महाभारत, और वन से हो जाएगा वन पर्व से लिया गया है ये जो कृतार्जुनीयम आपका ग्रंथ है, ठीक है ना। तो कहाँ रहता था ये किरात, भारत के वन में रहता था। और क्या करता था, अर्जुन से मिला था और शिव को पुष्पात्र देते हुए देखा था, यानी कि अर्जुन द्वारा शिव जी से पुष्पात्र यंत्र प्राप्त करने की जो घटना है, जो वर्णन है इसमें किया गया है, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या सर एक किरात था, एक था किरात, एक था 18 सर्ग का। किरात कैसा था, पहले श्री श्री करता था, बाद में लक्ष्मी लक्ष्मी करने लगा। वीर था, बिल्कुल वीर रस। वैदर्भी था, वैदर्भी रीति है।
पाषाण तरह था, उसका हृदय बिल्कुल पाषाण तरह था, यानी कि शुरुआत के 3 अंक देखे होंगे ना, नारकेल जैसा उसका व्यवहार था, भारत के वन में रहता था। उसने अर्जुन को क्या करता है, शिव जी से पशुपात्र यश अस्त्र प्राप्त करते हुए देखा था। इस प्रकार से इस ट्रिक की सहायता से आप भारवी जी का संपूर्ण जीवन परिचय और भारवी जी का ग्रंथ जो किरातार्जुनीयम है, इसको ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम किसी एक महाकवि को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।